Okay, class. So today we are going to discuss Ampere's circuital law. Ampere's circuital law बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था. तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ईजीली वी विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सपोज हमने एक वायर ले ली या बहुत सारी वायर्स ले ली जिनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों ओर हम एक एम्पीरियन लूप, एक लूप इमेजिन करेंगे. वर्चुअल लूप है, असलियत में है नहीं. हम उसके चारों ओर एक लूप इमेजिन करेंगे जिसके अंदर से ये करंट पास होना चाहिए. तो इस करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? सो इट सेज दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस लूप, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द लूप is mu naught times the current enclosed in it. Right? I hope you have understood. लाइन इंटीग्रल का मतलब है कि ये जो आपने लूप बनाई है, इस लूप की टोटल लेंथ हमें निकालनी है by dividing it into small parts and we will add the total length of the Amperian loop. So closed line integral of the magnetic field is mu naught times the current enclosed in it, where mu naught is the permeability of free space, right? अगर free space नहीं हुआ, कोई और मीडियम हुआ, तो हम उस मीडियम की permeability ले लेंगे. Now we choose the loop such that at each point of the loop either the magnetic field is tangential to the loop or is non-zero constant. तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे एक स्ट्रेट वायर वाला डेरिवेशन है, हम स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर लेंगे. ठीक है, ये वायर है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है. तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है. अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल वी ऑल नो दैट इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है. एंड इफ यू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल यू विल सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज गोइंग इन टू द प्लेन. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर. तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करेंगे. एम्पीरियन लूप आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, बट जनरली हम ऐसी शेप प्रेफर करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो, कैंसिल आउट हो जाए, किसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए. तो इस केस में आप कोई ये रैंडम टाइप अगर आप एम्पीरियन लूप ले लेते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डेरिवेशन. तो सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा वी टेक सर्कुलर लूप, राइट? अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस एम्पीरियन लूप, क्योंकि ये सर्कल है और ये सर्कल इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे कि टेंजेंशियल आ रहा है. इट इज टेंजेंट ऑन दिस कर्व. तो हम चूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो, ठीक है, एंड इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, नॉन जीरो होना चाहिए. दूसरा, या तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो, फिर ठीक है. नॉर्मल का फ़ायदा क्या मिलेगा हमें? नॉर्मल का फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि नॉर्मल अगर होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, हो जाएगा बी डॉट डी एल ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, आपने पढ़ा है 11th क्लास में. तो अगर नॉर्मल हुआ तो थीटा 90 होगा, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा. इसलिए हमें नॉर्मल का ये फ़ायदा मिलेगा दैट दिस विल बिकम ज़ीरो, राइट? एंड थर्ड इज, या तो बी हो ही ना, मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना. ये सारी चीज़ें हम जब सोलेनॉइड या टोरॉइड करेंगे देन वी विल ऑब्जर्व. सो now let L be the length of the loop for which B is tangential and IA is be the current enclosed by the loop. Then this equation reduces to BL mu naught IA. IE का मतलब है enclosed current, mu naught permeability, L जो है एम्पीरियन लूप की लेंथ है. जो आपने सर्कल इमेजिन किया था, इस केस में ये वाला जो सर्कल आप इमेजिन कर रहे हो, ये सरफेस है. ये जो बाउंड्री इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, सरफेस की बाउंड्री, इस बाउंड्री की लेंथ यानी कि सरकमफ्रेंस, अगर सर्कल है तो वो एल आया. अगर सर्कल होगा तो आप 2 पाई आर भी लिख सकते हैं जब हम इनफाइनाइट वायर के लिए डेरिवेशन करेंगे, राइट?
So when there is system with a symmetry such as for straight infinite current carrying wire, जैसा कि अभी मैंने पिछले यहाँ पे फिगर ली थी, तो यहाँ पर सिमेट्री है, तो हम यहाँ पर एम्पीरियन लूप जो है वो सर्कुलर शेप की ले सकते हैं. द एम्पियर्स लॉ इनेबल्स an easy evaluation of magnetic fields, much the same way like Gauss law helps in determination of the electric field. The boundary of the loop chosen is circle and magnetic field is tangential to the circumference of the circle. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ये जो हमने सर्कुलर लूप इमेजिन की थी, इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, राइट, और डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है. तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको इस सर्कल की जो है बाउंड्री की लेंथ मिल जाएगी, और बाउंड्री की लेंथ होती है 2πr, तो इंटीग्रेशन करके 2πr मिल गया. राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट, करंट एक ही वायर है उसमें करंट आई जा रहा है तो आई लिख दिया. आप सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल सा डेरिवेशन आ जाएगा. अब यही डेरिवेशन अगर मुझे बायोट-सैवर्ट लॉ से करना पड़ जाता तो ये 2-2.5 पेज का पड़ता, बट बिकॉज ऑफ एम्पियर्स लॉ इट इज जस्ट इन 2 लाइन, जस्ट अ 2 लाइन डेरिवेशन, राइट. So it makes our problem very simple. Now few points are very important that we should take care of. It implies that field at every point on a circle of radius r is same in magnitude. आप जरा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखो. मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई 2πr. सर्कल की रेडियस r है, ये जो रेडियस ली है ये रेडियस सर्कल की एम्पीरियन लूप की, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2πr सब कांस्टेंट है. इसका मतलब इस बाउंड्री पर, ये जो बाउंड्री आपने इमेजिन करी, इस बाउंड्री पर आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस डायरेक्शन अलग होगी. यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर हर जगह टेंजेंट होगा, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल. विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल आप लोग निकाल सकते हैं. द फील्ड दैट नॉर्मली कैन डिपेंड ऑन 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. जैसे फील्ड का फॉर्मूला अगर हम बायोट-सैवर्ट लॉ से निकालते हैं तो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और आर जो है वो 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल आया आर, और आर भी हमने कांस्टेंट ले लिया. सो बिकॉज देयर इज सिमेट्री, तो डेरिवेशन बहुत ईजी हो गया इसमें. द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल. आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इस लूप पर टेंजेंशियल है. दस द लाइन्स ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है. अगर छोटा वायर के अगर कोई पॉइंट में पास लेता तो छोटा सर्कल बनता, कोई पॉइंट दूर लेता तो बड़ा सर्कल बनता, लेकिन इस सर्कल पे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी. ये 2 पॉइंट हमें यही समझा रहे हैं. सो these lines are called magnetic field lines form closed loops. This is unlike electrostatic field lines which originate from positive charges and end at negative charges. The expression for the magnetic field of a straight wire provides a theoretical justification to Oersted experiment. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं. देखो डायरेक्शन एक ही तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव. बट वहीं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म क्लोज लूप. बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, दे फॉर्म क्लोज लूप. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट वायर है, बट मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट आया है, and it tends to blow up only when we are very close to the wire. The field is directly proportional to the current and inversely proportional to the distance from the current source. तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नॉट आई बाई 2πr. तो ये रेडियस 0 होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, और रेडियस 0 कब होगी? जब आप बिल्कुल वायर की सरफेस पर होंगे, उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट जाएगा. अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड इज constant. And you can find out the direction of magnetic field with the help of right hand thumb rule. If your thumb is in the direction of current flowing, then the fingers will show you the direction of magnetic field, the direction in which they curl. So if the current is in upward direction, magnetic field from here it will go into the plane, and from here it will come out of the plane. Dot का मतलब out of the plane, क्रॉस का मतलब into the plane, right? So there exists a simple rule to determine the direction of magnetic field due to the long wire. This rule is called right hand thumb rule,
and you are all aware about this rule. There is one question in your NCERT जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. 3 पॉइंट पे निकालना है. एक पॉइंट P बाहर है, एक पॉइंट सरफेस पर है और एक पॉइंट अंदर है. ठीक है. वी विल बी अप्लाइंग दिस बाय एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पूरी वायर में सपोज करंट I फ्लो हो रहा है. तो अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं पॉइंट, तो इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? अगेन करंट तो I ही फ्लो हो रहा है. लेकिन इस लूप की जो सर्कमफ्रेंस आएगी, एम्पीरियन लूप की जो लेंथ आएगी वो आएगी 2πr. और ये जो रेडियस है वो इस वायर की रेडियस से बड़ी है. ठीक है. बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं देन आवर r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द वायर. तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0I/2πr करके वही आएगा. बट r जो है इट इज़ ग्रेटर देन a. तो जैसे जैसे r बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो यू विल सी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एज r is increasing. Right. What about r less than a? If r is less than a, then current enclosed will also be different than the previous one. तो भाई पूरी वायर में करंट आ रहा है I, मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं बहुत सारे. लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट अंदर है तो उस छोटी सी एम्पीरियन लूप में करंट कम होगा. तो पूरी वायर के लिए करंट कितना था? I. यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो वी कैन फाइंड आउट. अभी जो छोटा सर्कल लिया है, ठीक है, बिकॉज नाउ r इज लेस देन a, हमने वायर के अंदर लिया है. द करंट विल बी, so for IR square current will be, you can see IR square by A square. ये आ जाएगा. ठीक है. यूनिटरी मेथड लगाकर. सो करंट एनक्लोज मिल गया. फिर से एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाया B × 2πr. अब यहाँ पर R जो है वो हमारा A से छोटा है. सो वी गेट द एक्सप्रेशन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज μ0I/2πa²r. अब ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है ये कांस्टेंट है. R जो है वो वेरिएबल है लेकिन R A से छोटा है. तो आप देखेंगे कि वायर A से छोटा मतलब वायर के अंदर है आपका पॉइंट, यानी कि विद इन वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. जैसे जैसे R बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे R बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा? टिल द सरफेस. और आफ्टर सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग. ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला था. राइट. So that's all for this video. If there is any doubt, you can ask me in comment section or on WhatsApp.